नमस्कार। आज हम देखते हैं विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग। तो यूज़ ऑफ विल हैव टू एंड शैल हैव टू। तो देखते हैं। तो जब हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे लिखकर आता है और कोई काम करना मजबूरी हो जाता है तो वहाँ विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। जब भी हिंदी वाक्य के अंत में लिखा हो पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे और काम करना हो जाए मजबूरी, वहाँ पे काम करना ज़रूरी हो ही जाए तो वहाँ पे विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। विशेष बात है विल हैव टू शैल हैव टू में मतलब यह निकलता है कि अभी कोई काम हुआ नहीं है बल्कि भविष्य में हमें करना ही पड़ेगा। जैसे उसे प्रतिदिन विद्यालय जाना पड़ेगा, हमें यह काम रोज़ करना पड़ेगा कि छात्रों को फ़ीस समय पर जमा करनी पड़ेगी, कि उसे यह काम करना पड़ेगा। तो जब भी पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगी लिख के आता है तो उस सेंस में विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें यहाँ पे, तो अगर सब्जेक्ट आई या बी है तो शैल हैव टू लगाना पड़ेगा। और सब्जेक्ट अगर आई बी के अलावा कोई अदर वर्ड है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, यू हो गया, एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया, तो उस कंडीशन में हमें विल हैव टू का प्रयोग करना होता है। आगे देखते हैं, इसमें क्रिया की बात करें, क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही प्रयोग करेंगे। तो विल हैव टू शैल हैव टू का प्रयोग जब भी करेंगे जब पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे ऐसा लिख के आता है तब। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, मुझे घर जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं इस वाक्य के अंत में पड़ेगा लिख के आ गया, जो कि काम अभी हुआ नहीं बल्कि करना पड़ेगा और ये मजबूरी में करना ही पड़ेगा। तो आई शैल हैव टू गो होम। तो यहाँ पे आई के साथ शैल हैव टू कर दिया गया है। उसे बाज़ार से फल लाने पड़ेंगे तो ही विल हैव टू ब्रिंग द फ्रूट फ्रॉम मार्केट। तो यहाँ पे ही के साथ सब्जेक्ट है तो विल हैव टू कर दिया, आपके यहाँ पे आई था ऊपर, तो आई के साथ से हमने शैल हैव टू का प्रयोग किया था। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम्हें फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में यू आ रहा है, पढ़ेगा, पढ़ेगी फिर आ रहा है, तो यू विल हैव टू डिपॉजिट फ़ी। अगला है, लोगों को कूड़ेदान में कूड़ा डालना पड़ेगा। तो पीपल विल हैव टू थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। तो पीपल अपने आप में भले ही बहुवचन है लेकिन फिर भी हमें आई भी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे विल हैव टू का ही प्रयोग करना है। चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, विल हैव टू करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा आई या बी आता है तो हमें शैल हैव टू लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, आपको प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू वर्क डेली। तो जब भी वाक्य में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगी लिख के आता है, काम करना ज़रूरी हो तो वहाँ पे हमें विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग कर देते हैं।